श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थ: मूर्ख लोग मुझे साधारण मनुष्य के शरीर में स्थित देखकर मेरा परम और दिव्य स्वभाव नहीं समझते। वे नहीं जानते कि मैं समस्त जीवों का परमेश्वर हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें भगवान के दिव्य स्वरूप को साधारण मानवीय सीमाओं में न बांधकर उसकी महानता को समझना चाहिए। जीवन में जब हम ईश्वर को सिर्फ नाम मात्र का मानते हैं या उन्हें अपनी सुविधानुसार सीमित करते हैं, तब हम उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसका अनुपालन करने पर हम हर जीव में परमात्मा का अंश देखकर विनम्रता और प्रेम विकसित करते हैं। हमें घमंड, अज्ञान और अहंकार को त्याग कर उनकी महिमा को स्वीकार करना चाहिए। यह दृष्टि हमें हर परिस्थिति में संतुलन और आस्था प्रदान करती है। इससे हम अपने कर्तव्यों में श्रद्धा और समर्पण की भावना रखकर श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। अर्थ: ऐसे मोहग्रस्त लोग व्यर्थ आशाओं, निष्फल कर्मों और गलत ज्ञान में उलझे रहते हैं तथा राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति धारण करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि लोभ, मोह और अहंकार हमें असुरत्व की ओर ले जाते हैं। जब हमारी आशाएं स्वार्थी और हमारी योजनाएं छलपूर्ण होती हैं, तब हमारा ज्ञान भी विकृत हो जाता है। इसका जीवन में पालन करने से हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और परोपकारी बना सकते हैं। हमें निरर्थक और अहंकार जनित आकांक्षाओं को छोड़कर सही उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। इस श्लोक का संदेश है कि जो व्यक्ति मोह और लोभ से मुक्त होता है, वही सच्ची शांति और सफलता पाता है। यह हमें आंतरिक अनुशासन, विवेक और परमार्थ की भावना को विकसित करने में मदद करता है। श्लोक 13। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। अर्थ: हे अर्जुन, महान आत्माएं दैवी प्रकृति को धारण करके मुझे सर्व जीवों का कारण और अविनाशी जानकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करती हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्चे भक्त दैवी गुणों को अपनाकर परमात्मा का आश्रय लेते हैं। हमें भी अपने जीवन में पवित्रता, दया, सत्य और नम्रता जैसे दैवी गुणों को विकसित करना चाहिए। जब हम ईश्वर को सर्वत्र और सर्वप्रथम मानकर उनकी शरण लेते हैं, तब हमारे मन में एकाग्रता और शांति आती है। इससे हमारी समस्याओं का समाधान सरल होता है और हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं। ईश्वर की अनन्य भक्ति हमारे भीतर के डर और भ्रम को समाप्त करती है। यह हमें सच्चा प्रेम, सेवा और त्याग का मार्ग दिखाकर जीवन को सार्थक बनाती है। श्लोक 14। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। अर्थ: वे महापुरुष दृढ़ संकल्प से निरंतर मेरे नाम का गुणगान करते हुए मुझे भक्ति से नमस्कार करके सदा मेरी उपासना करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि भक्ति एक सतत और अटूट साधना है। हमें भी अपने जीवन में नियमित प्रार्थना, साधना और ईश्वर स्मरण को स्थान देना चाहिए। इसका पालन करने से हमारे संकल्प मजबूत होते हैं और हम लक्ष्य से विचलित नहीं होते। यह हमें विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाता है। कठिनाइयों में भी यह भावना हमें साहस देती है। भक्ति जीवन को अनुशासित और समर्पित बनाती है और हमें अहंकार तथा आलस्य से मुक्त रखती है। इससे हमारे संबंधों में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है और समाज में सेवा का भाव उत्पन्न होता है।
श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। अर्थ, कुछ लोग ज्ञानयज्ञ द्वारा, कुछ मुझे एक ही रूप में, कुछ मुझे विभिन्न रूपों में और अनेक विधियों से मेरे विश्वरूप की पूजा करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है और हमें सिखाता है कि ईश्वर भक्ति के मार्ग विविध हो सकते हैं। जीवन में हमें सहिष्णुता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे हमें दूसरों के विश्वासों और साधनों का सम्मान करना आता है। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि हर विधि जब ईमानदारी और समर्पण से की जाए, ईश्वर तक पहुंचाने वाली होती है। यह हमें धार्मिक सहअस्तित्व और भाईचारे की भावना विकसित करने में मदद करता है। साथ ही यह ज्ञान की महत्ता को भी रेखांकित करता है और प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों में विवेक और समर्पण रखें। श्लोक 16। क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाह महमौष्ठम मंत्रोहमहमेवाजमहमग्निर्हन हुतम। अर्थ, हे अर्जुन, मैं ही यज्ञ, तर्पण, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि और आहुति हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह बोध कराता है कि हर कर्म और उसका साधन ईश्वर का ही स्वरूप है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी काम करें, उसमें ईश्वर का अंश निहित है। इससे हमारे कर्म पवित्र और निष्काम होते हैं। यह दृष्टि हमें अहंकार से मुक्त करती है और सेवा, त्याग तथा समर्पण की भावना उत्पन्न करती है। जब हम हर कर्तव्य को ईश्वरार्पण मानकर करें, तब हमारा जीवन सार्थक और शांतिपूर्ण बनता है। यह भाव हमें कर्तव्य पालन में आलस्य और प्रमाद से बचाता है। यह हमें एकात्मता और एकता का अनुभव कराता है, जिससे सामाजिक जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। श्लोक 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थ, मैं इस जगत का पिता, माता, धाता, पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर ही सृष्टि के हर रूप का आधार हैं। इसे समझकर हम अपने माता पिता, गुरुओं और प्रकृति के प्रति आदर विकसित करते हैं। जीवन में यह विचार हमें कृतज्ञता सिखाता है। इससे हमारा व्यवहार नम्र और सेवाभाव से युक्त होता है। हम अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक निभाते हैं। यह ज्ञान हमें हर धर्म और विद्या में एकता और ईश्वर का प्रकाश देखने की प्रेरणा देता है। यह अहंकार को समाप्त करता है और हमें अपने कर्तव्यों और संबंधों में प्रेम और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में मदद करता है। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। अर्थ, मैं ही सबका लक्ष्य, भरण पोषण करने वाला, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति और प्रलय का कारण, आश्रय और अविनाशी बीज हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें ईश्वर के सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराता है। जीवन में इसे समझने से हमें हर परिस्थिति में सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। हमें यह भाव आता है कि हर सफलता और विफलता में ईश्वर की योजना छिपी है। इससे हम घमंड और निराशा दोनों से मुक्त रहते हैं। यह दृष्टि हमें भरोसा और धैर्य देती है। हमें दूसरों की मदद करना और सब में ईश्वर का अंश देखना आता है। यह हमें सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाता है। अपने जीवन को हम भगवान की शरण में रखकर निर्भय और स्थिर हो जाते हैं। श्लोक 19। तपाम्यहमेह वर्ष निगृहणाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। अर्थ, हे अर्जुन,
मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा को रोकता और उत्पन्न करता हूँ, मैं ही अमरता और मृत्यु हूँ, मैं ही सत और असत हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक प्रकृति के संचालन में ईश्वर की महत्ता को दर्शाता है। इससे हमें प्रकृति के हर रूप में ईश्वर का सम्मान और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में यह दृष्टि हमें विनम्र और जागरूक बनाती है। हम अपने कार्यों में पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सुख दुख, जीवन मृत्यु सब ईश्वर के अधीन हैं। इससे हम दुखों को सहजता से स्वीकार करना और सुख में संयम रखना सीखते हैं। यह ज्ञान जीवन को गहराई और स्थिरता देता है। यह हमें संसार के नश्वर और शाश्वत तत्वों के बीच विवेक से जीना सिखाता है। श्लोक 20। त्रैविद्यामा सोमपाः पूत पापाय गैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अर्थ। तीनों वेदों को जानने वाले लोग यज्ञ करके पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग की कामना करते हैं और पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक में दिव्य सुख भोगते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सकाम कर्म और उसकी सीमाओं का वर्णन करता है। यह हमें सिखाता है कि केवल स्वर्ग और सुख की कामना से किया गया यज्ञ सीमित फल देता है। जीवन में हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यह दृष्टि हमें लोभ और अहंकार से बचाती है। यह श्लोक बताता है कि सच्चा धर्म परमात्मा के प्रेम और समर्पण में है। इससे हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यह विचार हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और पवित्र बनाता है। यह हमें आत्मविकास और परम शांति की ओर प्रेरित करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।